आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो इस वक्त की बड़ी जानकारी प्रयागराज से आपको दे दें। प्रयागराज से बड़ी खबर, बाघंबरी मठ पहुंचा महंत का शव। तो महंत नरेंद्र गिरी का शव पहुंच चुका है मठ में और मठ से संगम प्रयागराज तक के लिए लाया गया। दोपहर 12 बजे भू समाधि दी जाएगी। तो 2 घंटे तक पोस्टमार्टम चला, क्योंकि 5 डॉक्टर्स की टीम तैयार की गई थी जिन्होंने इस पूरे पोस्टमार्टम को अंजाम दिया है। दरअसल 2 घंटे का वक्त बताया गया जब पोस्टमार्टम किया गया था। तो बाघंबरी मठ पहुंचा महंत का शव, और इससे पहले भी जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जब शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा जाएगा तो दूसरी ओर मठ में तैयारियां इस ओर चलती रहेंगी समाधि के लिए, क्योंकि 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है। जब 12 बजे महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को मठ के परिसर में लाया जाएगा और यहां उन्हें भू समाधि दी जाएगी। तो बाघंबरी मठ ये बताया जा रहा है जिस जगह पर महंत नरेंद्र गिरी को समाधि दी जानी है। तो ऐसे में तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और मठ पहुंच चुका है उनका पार्थिव शरीर। तो बाघंबरी मठ पहुंचा है महंत का शव और तैयारियां और तेज कर दी गई हैं। तो 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मठ में ही भू समाधि दी जाएगी महंत नरेंद्र गिरी को। तो महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। अस्पताल लेकर जाया गया था उनका पार्थिव शरीर, जहां पर 5 डॉक्टर्स की टीम ने उनका 2 घंटे तक कैमरे के सामने पोस्टमार्टम किया। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एक बंद लिफाफे के माध्यम से उन तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन फिलहाल ये प्रयागराज से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बाघंबरी मठ पहुंच चुका है महंत का शव। तो बाघंबरी मठ में ही इच्छा अनुसार उन्हें भू समाधि दी जाएगी। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और बाघंबरी गद्दी के महंत नरेंद्र गिरी महाराज के पार्थिव शरीर को समाधि दिए जाने से ठीक पहले उन्हें स्नान कराने के लिए संगम लाया जाएगा और इसके लिए संगम नूज पर तैयारियां चल रही हैं। महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को संगम स्नान कराने के बाद उसे लेटे हनुमान मंदिर भी ले जाया जाएगा, जिस मंदिर के नरेंद्र गिरी महंत थे। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को वापस बाघंबरी मठ ले जाया जाएगा, जहाँ पर पूरे विधि विधान से उन्हें समाधि दी जाएगी। तो ये पूरा एक कार्यक्रम तैयार किया गया है कि किस तरीके से सबसे पहले पार्थिव शरीर उनका कहाँ जाना है, क्योंकि जब भी हिंदू धर्म के मुताबिक जब भी किसी का निधन होता है तो ऐसे में शव को एक बार स्नान भी कराया जाता है, स्वच्छ कपड़े पहनाए जाते हैं और विधि विधान के साथ जो भी कुल देवता रहते हैं उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। और उसके बाद एक ही बार उनको लेकर के खास तौर पर महंत की बात जब करते हैं तो महंत को यहाँ पर समाधि दी जा रही है और समाधि के लिए इस मठ का परिसर ही चुना गया है। तो बाघंबरी मठ ये स्थान बताया जा रहा है जिस मठ में महंत नरेंद्र गिरी रहा करते थे और इसी मठ में अब उनकी भू समाधि की तैयारी कर दी गई है। तो मठ से संगम पहुंचेगा पार्थिव शरीर, जिसके बाद से दोबारा से मठ उन्हें लाया जाएगा। दोपहर 12 बजे का जो वक्त बताया गया है भू समाधि के लिए, दरअसल ये इतना लंबा समय इसी वजह से रखा गया है ताकि जो भी विधि विधान के हिसाब से जो कार्यक्रम अभी चलना है वो कार्यक्रमों को सबसे पहले पूरा किया जाए। उसके बाद एक बार फिर से बाघंबरी मठ महंत के शव को लाया जाएगा और फिर पार्थिव शरीर को भू समाधि दी जाएगी। तो बाघंबरी मठ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भू समाधि को लेकर के तमाम तरीके की तैयारियां कर ली गई हैं और 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब भू समाधि दी जाएगी। शास्त्र सर्गा ब्रुखा शास्त्राक्षो सहस्त्रपातो शभूमिगुं सर्वतिष्ठदशांगुलम पुरुखे वेदगुं सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृत्य शेषानो जन्ने नातिर्होति। यजुर्वेद का मंत्र है। इसी परंपराओं से हम लोग 16 मंत्रों का हम लोग पाठ करेंगे, उनका महाभिषेक करेंगे, उनका पाद्य पूजन करेंगे, उनका और उन्हें शिव के रूप में, गुरु जो है उस शिव का रूप होता है, इसलिए उनका 1600 पूजन करेंगे। पंचोपचार पूजन करके 1600 पूजन करेंगे। उनका इत्र से, चंदन से, गुलाल से, नाना प्रकार के पुष्पों से, नाना प्रकार के इत्र से, केसर इत्यादि से उनका पूजन करके उनका श्रृंगार करेंगे और फिर उन्हें समाधि में स्थापित करेंगे और उनकी साधना करते हुए, उनकी तपस्या करते हुए वर्षों हम सब उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करेंगे। माना जाता है सन्यासी 1 वर्षों बाद वापस आ जाता है। उसके बाद उनकी पक्की समाधि बनाते हैं, मूर्ति स्थापित करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो बाघंबरी मठ का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप तिवारी ने, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को भू समाधि दी जानी है। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त मैं खड़ा हूं मठ के उसी स्थान पर जहां पर महंत नरेंद्र गिरी के
पार्थिव शरीर को भू समाधि दी जाएगी। ये वही स्थान है, आप देख सकते हैं कि इसको पूरी तरीके से सजा दिया गया है और अब उस जहाँ पर भू समाधि दी जाएगी वहाँ पर जो है गड्ढे को भी खोद लिया गया है। काम अभी लगातार चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जब उनके पार्थिव शरीर को नगर भ्रमण कराने के बाद, गंगा स्नान कराने के बाद यहीं लाया जाएगा और यहीं पर ही उनको जो है भू समाधि दी जाएगी। यही वो स्थान है जहाँ पर उनके गुरु को भी भू समाधि दी गई थी। वही नींबू का पेड़ है जिसके बगल में अब उनको भी भू समाधि दी जाएगी। उनके पत्र में जो सुसाइड नोट उनके पास से मिला था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे वहीं भू समाधि दी जाए, वहीं समाधि दी जाए जहां पर मेरे गुरु की समाधि बनाई गई है। ये वही स्थान है। इसी नींबू के पेड़ का उन्होंने जिक्र किया है कि इसी के नीचे और उनके गुरु के बगल ही उनको भू समाधि दी जाए। अब पोस्टमार्टम के बाद जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ आएगा तो इसी स्थान पर उनको भू समाधि दी जाएगी। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं लाइव। अभिषेक, आपसे जानकारी चाहेंगे कि फिलहाल वहां पर किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है। क्या महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है, इसके बाद से फिर कहां जाएगा या दोबारा से मठ के भीतर आएगा? क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली, इस बारे में जानकारी दीजिए। जी, मैं आपको विस्तार पूर्वक अगर पूरी बात बताऊं, जिस तरह से जो है पोस्टमार्टम के बाद से जो शव वाहन था, उसके बाद जो उनका शव रख करके जो है उनके अनुयायी उनको जो है बाघंबरी मठ में ले गए और उसके बाद से जो है वहाँ से जो अब क्या प्रक्रिया होनी है कि उसके बाद से संगम जो स्थल है वहाँ पे जो उल्टे लेटे हनुमान जी हैं तो उस स्थल पर उनको ले जाएगा। वहाँ पर हिंदू रीति रिवाज के साथ जो है उनका श्रृंगार किया जाएगा, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज और सनातन धर्म में मान्यता है कि गुरु का जो दर्जा है वो भगवान शिव की तरह होता है। तो उसको देखते हुए उनको चंदन का लेप और जो श्रृंगार जो भी चीजें होती हैं, इत्र आदि चीजें और गुलाल, इन सारी चीजों से सुसज्जित किया जाएगा और फिर उनको वापस जो है जो बाघंबरी मठ है वहां लाया जाएगा। और उसके बाद से जो पहले में जो पूर्व जो उनके गुरु रहे उनकी समाधि वहां पे है, तो ऐसे में महंत नरेंद्र गिरी की भी समाधि, उसकी जो आगे की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। और ये सब कुछ होगा उनके साधु संत और जो प्रयागराज के स्थल पर जितने भी साधु संत समाज हैं उनके मौजूदगी में और उनके शिष्यों के मौजूदगी में होगा। और बाकी जो है उसके आगे जो कुछ भी है वो आपको अपडेट मिल रहा है। और इसमें जो यही ताजा अपडेट है कि फिलहाल जो महंत नरेंद्र गिरी का जो शव था वो यहाँ से पोस्टमार्टम हाउस से निकल करके जो है उनके बाघंबरी मठ गया और वहाँ से आगे क्या जो है प्रक्रिया पूरी की जानी है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि एक पूरी प्रक्रिया तैयार की गई है कि पहले गंगा स्नान करवाया जाएगा, उसके बाद से दोबारा से मठ लाया जाएगा, तब उन्हें भू समाधि दी जाएगी। लेकिन अभिषेक, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि भू समाधि के दौरान पे कौन कौन से मंत्री नेता यहाँ पर आ सकते हैं, क्या इसके कयास जताए जा रहे हैं? जी, अगर राजनीतिक गलियारों की बात की जाए तो हलचल यहाँ पर काफी तेज है और अभी जो है अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो प्रदेश सरकार के कई मंत्री हैं जो है लगातार कल से मुख्यमंत्री यहाँ आए, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ आ चुके हैं। और ऐसे में जो है अब जो है जो यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, जो यहाँ के भाजपा के विधायक और जो विपक्ष के नेता हैं, वो भी क्योंकि संत समाज से जुड़े हुए जितने भी यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष और नेता विपक्ष के हैं वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में उसी को देखते हुए प्रशासन यहाँ पर कहीं भी कोई चूक नहीं करना चाहता है, लगातार वो सड़कों का डायवर्जन कर रहा है। जिस रूट से उनके शव को ले जाकर के उनके पास शरीर को संगम स्थल पर ले जाना है उसका भी डायवर्जन किया जा रहा है। अभिषेक, यहाँ आपको रोकना पड़ रहा है, इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं। तो ये बड़ी खबर, सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे कि आज तमाम जो दोषी बताए जा रहे हैं, 3 लोगों का नाम जिनका सुसाइड नोट में सामने आया था, आदित्य तिवारी, संदीप तिवारी और आनंद गिरी का, इन तीनों को ही आज अदालत में पेश किया जाएगा। आनंद गिरी और आदित्य तिवारी, आज दोनों को पेश करने के बाद से इनसे पूछताछ होगी। वहीं आदित्य तिवारी के बेटे संदीप तिवारी को भी यहाँ पर
कोर्ट में लाया जाएगा। इन तीनों की पेशी होनी है। 12 बजे के बाद से कोर्ट में पेश किया जाएगा तीनों को। 12 बजे जहां एक और महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को भू समाधि दी जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब कोर्ट में इन तीनों को पेश किया जाएगा ताकि इनसे पूछताछ हो सके और इनकी सुनवाई हो सके इस मामले में। तो गनर समेत 4 पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद रहेंगे और 12 बजे के बाद से कोर्ट में इन सभी को पेश किया जाएगा। दरअसल ऐसे तो कुल 7 लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो संशय बना हुआ है, बरकरार है, वो केवल 3 नामों पर है। और अब एक और नाम इसके साथ में जुड़ चुका है जो कि कुल अब बढ़कर के 4 नाम हो चुके हैं। आनंद गिरी जो कि शिष्य रहे थे, खास शिष्य माने गए महंत नरेंद्र गिरी के, आदित्य तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी और वहीं उनके गनर। तो आपको प्रयागराज से ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल मठ से संगम पहुंचेगा पार्थिव शरीर और जिसके बाद से दोबारा मठ लाया जाएगा और मठ में यहाँ पर भू समाधि के लिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर साधु संतों की भी भीड़ देखी जा रही है, आम जनता की भी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि एक अंतिम दर्शन पाने के लिए यहाँ पर आम लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। दरअसल ये मठ का परिसर बताया जा रहा है जहां पर महंत नरेंद्र गिरी को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। वहीं यहाँ आप इस शव वाहन को देख रहे हैं। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार अभिषेक बने हुए हैं। अभिषेक, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अभी ये तस्वीरें भी हमने देखी और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 12 बजे जहां एक और महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी, दूसरी तरफ अपराधियों को जिन पर आरोप है उन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या अभी तक हमारे सही प्रमाण सामने आए हैं इन दोषियों को लेकर के? जी, मैं बता दूं कि जिस तरह से बारीकी से पुलिस इस केस की जो है तफ्तीश कर रही है और छानबीन कर रही है और ऐसे 3 नामों उनके शिष्य आनंद गिरी और आदित्य तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी, इन 3 नामों को प्रमुख नाम लेकर के इसमें जो शक की सुई उन पर थी और उसी के आधार पर पुलिस जो है आगे की तफ्तीश करते हुए इनको अपने रडार में लिखी और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। और ऐसे में पूछताछ का जो दायरा है वो बढ़ाया गया है और इसको सीधे जो है कोर्ट रूम में रिमांड के तौर पर वहां पर उनकी पेशी होनी है, जिसमें एक कड़ी और जुड़ गई है कि जो इनका गनर था अजय सिंह, जिस पर की या करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाने का ये दावा हो रहा है और उस पर यह शक की सुई उस पर अटक रही है। तो ऐसे में लगातार अब 7 लोग जो है जो कोर्ट रूम में जाएंगे, वो गनर जो उनके 4 गनर हैं वो भी होंगे। तो ऐसे में अब प्रमुख तौर पे जो केंद्र का विषय है कि इन लोगों से पूछताछ कोर्ट में होगी और जो शक के सुई के आधार पर जो नाम चिन्हित और उसमें अंकित किए गए हैं सुसाइड नोट्स में, और अगर उनसे पूछताछ के दौरान जो कोर्ट परिसर में अगर कोई बात ऐसी चूक निकलती है तो पुलिस और कहीं न कहीं इसमें कस्टडी में लेकर के आगे और इनकी गिरफ्तारी करके पूछताछ और कड़ाई से पेशकश की बात कोर्ट के सामने रखेगी, ताकि इस केस के जो पन्ने हैं वो जल्द से जल्द खुल सकते हैं। उसी के आधार पर कोर्ट इनको हो सकता है रिमांड पर लेते हुए जेल भेजने की भी तैयारी की जाए या पुलिस कस्टडी में उनको और दिन मोहल बढ़ा दी जाए। लेकिन कुल बात अभी अगर अपडेट यही है कि 12 बजे के कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर जो है कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा और इस पूरे केस के जो पन्ने हैं जो मुख्य आरोपी बनाए जा रहे हैं, क्या उन आरोपियों को पुलिस की पूछताछ और जो रडार है उन पर तलवार अटक रही है, उसके दरमियान को देखते हुए क्या पुलिस इस बात को अंकित कर पा रही है कि इस केस का कनेक्शन वाकई में क्या आनंद गिरी उनके शिष्य थे या संदीप तिवारी, आदित्य तिवारी और ठीक है अभिषेक, एक और चीज आपसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। क्योंकि सुसाइड हुआ है। ठीक अभिषेक, एक और चीज यहाँ आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से जब सुसाइड नोट बाहर आया और सुसाइड नोट में 3 नाम का जिक्र था जिन पर आरोप लगाया गया कि वो मानसिक प्रताड़ित कर रहे थे मानसिक तौर से महंत नरेंद्र गिरी को, लेकिन वहीं एक नाम ऐसा भी था जिसको उत्तराधिकारी के तौर पर घोषित कर दिया गया, यानी कि बलबीर गिरी का नाम। क्या बलबीर गिरी से अभी तक कोई बातचीत किसी की भी हो पाई है? क्या उनकी तरफ से कोई अभी तक स्पष्ट बातों को सामने रखा जा पाया है या कोई उनकी तरफ से कोई इस बात को लेकर के टिप्पणी की गई है? इसको लेकर कोई जानकारी?
जी, बलबीर गिरी का साफ तौर पे अब जो मीडिया से मुखातिब होने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से बातें अपनी तरफ से कही है। उन्होंने ये बात का जिक्र किया है कि जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जो पूरी बात उसमें लिखी गई है, उनका ये कहना है और उनका ये दावा है कि जो ये अक्षर हैं, बाकायदा जो लिखावट है, वो उनके गुरु की है, यानी कि महंत नरेंद्र गिरी के जो इस दुनिया में अब नहीं है और स्वर्गवास को सधार गए हैं। तो ऐसे में जो बलबीर गिरी का यह दावा कि यह जो सुसाइड नोट है जो उनका है, और क्योंकि सुसाइड नोट में बलबीर गिरी को ये जो मठ की गद्दी है वो भी सौंपे जाने की बात कही गई है। तो ऐसे में अगर कई कड़ियों को बात देखा जाए तो बलबीर गिरी को एक जगह पे वो शिष्य हैं और उनको इस पादमगिरी गद्दी की जो है मठ का जो है वो संचालन करने में गद्दी मिल जाएगी। तो वहीं ये भी देखा जा सकता है क्या इसके पीछे भी तो कोई किसी की मंशा नहीं है, कहीं ये स्क्रिप्ट पहले से ही तो नहीं लिखी गई थी, क्योंकि जिस तरह से उनको दबाव बना के कोशिश सुसाइड नोट में यही है कि उनको उकसाने की कोशिश की गई थी महंत नरेंद्र गिरी को, जिसके कारण से उन्होंने आत्महत्या की है। लेकिन ये किसी अभी पोस्टमार्टम के बाद ही सुलझेगी, क्योंकि जो रिपोर्ट आनी है वो 24 घंटे बाद आएगी कि आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर क्या डॉक्टरों की टिप्पणी क्या होती है, सब मेंशन करते हैं। क्योंकि सारे के सारे स्पेशलाइज डॉक्टर थे, 5 डॉक्टरों की टीम लगाई गई थी, जिसमें 2 डॉक्टर मोतीलाल नेहरू अस्पताल के, 2 दुरानी के और एक सीएमओ की देखरेख में। वहीं इस पूरे क्रम में जो है वीडियोग्राफी की 2 वीडियोग्राफर लगाए गए थे और पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हुआ, जहां उनके शिष्य और अनुयायी भी मौजूद थे और मीडिया कर्मी के फाटक पर इंतजार कर रहे थे इस चीज को देखने को लेते, और पूरा अपडेट पल पल का मिला हुआ है। ऐसे में अब प्रयास यही लगाए जा रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ जो है जो अब कोर्ट रूम में जो बातें निकलेंगी तो उसके तार जोड़े जाएंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और उस पर केंद्र बिंदु अभी टिकी हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ा संशय का सवाल है जो मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से उठाना चाहूंगा कि एक संत समाज तो खुद में एक इतना मोटिवेशनल होता है और क्या वो इतना आसानी से सुसाइड का कदम उठा सकता, क्योंकि आज वो समाधि में विलीन किए जाएंगे, उनको भू समाधि दी जाएगी। तो संत अगर उनके मन में कोई शंका थी, उनको कोई डर था, या उनके अपने सम्मान की जिस तरह की बातें कही जा रही थी कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो वो समाधि की बात भी मीडिया के सामने आकर कह सकते थे। वो कहीं कह सकते थे कि मैं जो है भू समाधि लूंगा, क्योंकि कई संत अपने जीवन काल में जल समाधि तो कोई भू समाधि लेता रहता है। तो अगर उनको दुनिया से छोड़कर जाना ही था तो वो समाधि भी ले सकते थे, लेकिन ऐसे में वो इतने क्या कमजोर कैसे पड़ गए कि वो जो है सुसाइड करने का। तो ये एक एंगल है कि एक संत समाधि का उसके पास ऑप्शन होता है कि वो समाधि। ठीक, अभिषेक आपने एंगल की बात की, जितने भी उनके जी अभिषेक आपने एंगल की बात की है, लेकिन जब सुसाइड नोट का जिक्र किया जाता है तो सुसाइड नोट पे और कई मुद्दे सामने आए हैं। क्योंकि अगर हस्ताक्षर की बात करें, हर पन्ने पर यह कहा गया है कि अलग अलग तरीके से हस्ताक्षर किए गए हैं। वहीं जिस तरीके से तारीख का मेंशन हुआ है, तारीख पहले 13 तारीख की दी गई, उसके बाद उसको कट करके 20 तारीख लिखी गई, उसके बाद बार बार कई जगहों पर कई पन्नों पर एक ही वाक्य को रिपीट भी किया गया है, यहां तक कि कई शब्दों के ऊपर उसे काट के उसको ओवरराइट किया गया है। वहीं इस पूरे बात को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि हैंडराइटिंग्स भी कहीं ना कहीं मिसमैच हो रही है। तो ऐसे में क्या ये सवाल होता है, क्या महंत के जो मठ में जितने अभी तक उनके शिष्य हैं और जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं, क्या उनकी हैंडराइटिंग को भी जांचा जाएगा, इस लेटर के आधार पर उसे मिला करके देखा जाएगा? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी मैं बता दूं कि जिस बात की आप आशंका जाहिर कर रहे हैं वो उस बात में संशय बना हुआ है, क्योंकि जो हैंडराइटिंग की बात की गई है और जो ओवरराइट किया गया है, कई जगह कट मार्क्स हैं, यहाँ तक कि डेट्स जो हैं उनमें भी बदलाव है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, ये प्रतीत भी हो रहा है कहीं कगार पर कि कहीं ये स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी जा रही थी, कहीं ये कोई साजिश तो नहीं रची जा रही थी, जिसको लेकर के पूरे भारत में कई संत समाज जो है इसको सवाल उठा रहे हैं। इसीलिए सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। हालांकि जो प्रदेश सरकार है तो उसने पहले कह रखा है कि जो भी संत समाज चाहेगा उस आधार पर जो है जांच एसआईटी की भी की जा सकती है, सीबीआई की भी जांच की जा सकती है और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो आपने सवाल आपने मेरे सामने रखा है वो सही सवाल है, क्योंकि ये संशय का विषय है। क्योंकि जो किस तरह से जो लेटर है लिखा गया है उसमें कई लोगों के नाम दर्ज हैं और क्या उन्हीं लोगों को उन्हीं पर तक की सुई वहां पहुंचाने की कोशिश की गई है, या वाकई जो उनको उकसाने का जो प्रयास था, जो उनका विवाद चल रहा था आनंद गिरी के साथ, उनके शिष्य के साथ महंत नरेंद्र गिरी का, क्या वो मुद्दा अभी भी जोर कर रहा था कि क्या वो उनके जरिए किसी वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रहे थे, जैसे कि उनके कई वीडियो अभी सामने आ रहे हैं। तो इसमें पूरा स्पष्टीकरण अब जो है, क्योंकि कोर्ट में इस पूरे मामले पर पहलू पर पूछताछ की जाएगी कि बारीकी से सवालों को जो है सिलसिलेवार से सामने जो है पुलिस वहां पर कोर्ट रूम में रखेगी, अपने
क्योंकि रिमांड बढ़ाने की बात होगी और इनको शायद जेल की प्रक्रिया में ले जाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो है तो अभी दोषी कोई करार नहीं है, सिर्फ ये आरोप है। और क्योंकि एक सुसाइड नोट जो बरामद हुआ उनके कमरे से, लेकिन इसका पूरा एंगल तो तभी तफ्तीश में निकलेगा जब एक एंगल आ जाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। और दूसरा जो बलबीर गिरी दावा कर रहे हैं कि ये जो सुसाइड नोट है वो उनके। अभिषेक, यहाँ सवाल एक और उठता है कि अभी आपने जिस तरीके से जिक्र किया है कि जो भी आरोपी है उनको कोर्ट में तो पेश किया जाएगा, लेकिन सवाल ये भी बनता है जब आनंद गिरी की बात की जाती है, कहा जाता था एक वक्त ऐसा था जब विवाद छिड़ा था, लेकिन उससे पहले वो बेहद उनके करीबी शिष्य माने गए थे। उसके बाद से जिस तरीके से आदित्य तिवारी या संदीप तिवारी का नाम इसमें सामने आया, और ये भी माना जा रहा था क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं राम मंदिर के ट्रस्ट की, तो वहाँ से भी जब महंत यहाँ पर आए उनके अंतिम दर्शन करने के लिए और मीडिया से मुखातिब हुए, तो उन महंतों की तरफ से भी ये कहा गया कि हम मान ही नहीं सकते कि महंत नरेंद्र गिरी ऐसा कदम उठा सकते हैं या फिर वो चिट्ठी इतनी बड़ी लिख सकते हैं, क्योंकि उनको ठीक से हस्ताक्षर करना तक नहीं आता, तो वो इतना बड़ा सुसाइड नोट खुद से कैसे लिख लेंगे, ये एक अहम सवाल हो जाता है। जी, ये इस केस से जुड़ी जो ये बात आपने बता दी है कि जो हस्ताक्षर की बात है, क्योंकि यहाँ जो उनके अनुयायी लोग हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं, उनका भी यही मानना है कि जो महंत नरेंद्र गिरी थे वो ठीक से हस्ताक्षर भी नहीं करते थे, तो इतने बड़े सुसाइड पेज जो है लिखने की बात तो बहुत दूर की बात है, जो कहीं से समझ नहीं आ रही है। और यही बात है जिससे कि उनको जो है हत्या की आशंका जो ठीक, है। अभिषेक लौटेंगे आपके पास, फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे।